हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के असाइनमेंट इंग्लिश के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको एक एक सब्जेक्ट के टीएमए के बारे में बताएंगे कि आपको टीएमए बनाना कैसे है। उसी श्रृंखला में हम आपका अगला वीडियो ये लेके आए हुए हैं 10th क्लास के इंग्लिश के लिए कि 10th क्लास का इंग्लिश का टीएमए आप कैसे डिजाइन करेंगे जिससे कि आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स गेन कर सकें। होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स गेन कर सकें अगर हमारी गाइडेंस के साथ एज यूजुअली प्रॉपरली काम करेंगे। 10th क्लास का जो टीएमए 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का ये आपका टीएमए रहेगा, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है वो 100 मार्क्स की होती है और हमेशा टीएमए जो होता है वो थ्योरी के 20% का होता है। तो इसकी थ्योरी 100 मार्क्स की होने की वजह से इसका टीएमए पूरा 20 मार्क्स का रहेगा। टीएमए के जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटा वो 6 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि ए और बी बोलेंगे उसको। उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है। हर एक क्वेश्चन के आगे आपका लेसन नंबर लिखा होगा कि किस चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस चैप्टर को रीड करके आप उसका आंसर दे सकते हो। प्लस हमारी गाइडेंस के साथ साथ आप हमारे जो हमने सॉल्व आपको टीएमए दिखाएंगे, इसके बेस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। फिर हम इसके बाद आपको बताएंगे कि आपने टीएमए का फ्रंट पेज कैसे बनाना है। टीएमए में अंदर आपको फाइल में A4 साइज जो पेजेस होते हैं उनको लेना है, लाइनिंग वाले मोस्टली यूज करिएगा, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। और उनको आपको किस तरीके से क्वेश्चन और आंसर्स को लिखना है, ठीक है। उस पैटर्न पे आप अगर काम करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बेहतर मार्क्स आपको मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे टीएमए जो आपका, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 10th क्लास इंग्लिश। देखो बेटा, इसमें ये अभी जो इस सेशन का अप्रैल यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी सेशन 2025-26, यानी कि ये अप्रैल 2025 के बच्चों के लिए ये टीएमए के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो एनआईएस की ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो हमने आपको बताया था। आपके डैशबोर्ड के माध्यम से भी आप क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हो और एनआईएस की ऑफिशियली वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें बेटा देखो, क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। यानी कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसका हमें आंसर्स देना है। राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम, सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। इसीलिए इस बार क्वेश्चन पेपर में पहले ही मेंशन करके दे दिया। पहले बच्चे क्या करते थे कि टीएमए बनाया और हमने डायरेक्टली अपलोड कर दिया। उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम। एआई बेटा जो आपका आई कार्ड होगा, आई कार्ड में नीचे ब्लू कलर की लाइनिंग रहती है, उस आई कार्ड में आप देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। नीचे लिखा रहता है एआई मतलब स्टडी सेंटर, ठीक है। स्टडी सेंटर का जो शुरू के 6 डिजिट होते हैं वो स्टडी सेंटर के होते हैं किसी भी एनरोलमेंट नंबर में, फ्रेश एडमिशन वाले बच्चों का, वो आपको उसमें मेंशन करना है। और साथ साथ सब्जेक्ट, अब जैसे कि हम इंग्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का हमें मेंशन करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोड लिख देंगे तो और भी बेहतर रहेगा, जैसे सब्जेक्ट कोड 202, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया आंसर, इसमें पहले क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर का बेटा, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन होने की वजह से इसको हमें मेंशन कितना करना है, 40 से 60 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। और 2 ऑप्शन दिए गए, 2 में से 1 करना है। अभी हमने यहाँ पे जो सॉल्व करके दिखाया वो एक ही सेक्शन किया है, यानी कि ए वाला पार्ट हमने इसमें सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर कलाम मेंशंस दैट India has never invaded other countries despite being invaded multiple times. How does this reflect India's value and approach to global relation? इसमें लिखा हुआ है कि the question is coming from lesson number 15, यानी कि लेसन नंबर 15 को अगर हम रीड करेंगे तो वहां से हम आंसर्स दे सकते हैं। और हमने इसका आंसर्स यहाँ पे अपने वर्ड्स में हम बताया है, डिजाइन किया हम लोगों ने जो पेपर, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हो। इंडियाज अप्रोचेस टू वर्ल्ड रिलेशंस रिफ्लेक्ट पीस, टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डिस्पाइट बीइंग इन्वेडेड मैनी टाइम्स, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड अदर्स, शोइंग इट्स कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस। हमारा देश दूसरे पे अपनी तरफ से अटैक नहीं करता है, ये शो करता है कि हम नॉन वायलेंस कंट्री है।
and moral strength. The attitude highlight India's belief in peaceful coexistence, friendship and cooperation with all nations, making its respected voice of harmony in the world. हमने इसका आंसर ये लिखा हुआ है, आप अगर इसको देख के समझ के इसके अनुसार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमने देखिए हर एक क्वेश्चन है बेटा एक ही सेक्शन का आंसर लिख के दिखाया है, क्योंकि उसमें लिखा भी है कि एक ही करना है, तो हमने एक का ही सॉल्व किया है। आप अगर इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, अगर वो आपको आसान लगता है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है, 2 नंबर का है। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बट हर फीलिंग्स चेंज आफ्टर द नाइटमेयर इंसिडेंट। What does this tell us about the importance of understanding and communication in family relationship? ठीक है, the chapter belongs to 18 चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसका आंसर हमने देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप क्लियरली इसको देख सकते हो कि हमने आंसर क्या लिखा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही एक ही क्वेश्चन करना है, तो हमने ए सेक्शन दिया है। महात्मा गांधी यूज्ड टू कंज्यूम नीम लीफ, नीम की पत्ती कंज्यूम चटनी रेगुलरली, व्हाई डू यू थिंक ट्रेडिशनल नेचुरल फूड एंड मेडिसिन आर स्टिल रिलेवेंट टुडे? यानी कि जो ट्रेडिशनल जितनी भी मेडिसिन है वो आज भी कारगर हैं। लेसन नंबर 21 से ये क्वेश्चन लिया गया है और लेसन नंबर 21 से इसको हमें रीड करके करना है। हमने इसका आंसर यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, आप इस आंसर्स को देख सकते हो, हमने इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ूं, आगे बढ़े, ठीक है। इसको आंसर को आप देख लीजिएगा, आप समझ पाए तो इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो और एप्रोप्रिएट नंबर्स के साथ काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी 4 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है, क्वेश्चन 1 का आंसर देना। हमने इसमें भी ए सेक्शन का आंसर दिया है। भाग्या हैड टू चूज बिटवीन अर्निंग मनी एंड कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन, व्हाट डज हर डिसीजन reveal about her priorities, what would you have done in her place? ठीक है, देखिए बेटा इसका हमने आंसर इसमें मेंशन किया है, चैप्टर नंबर इसमें मेंशन था, उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन है ये। देखिए आपने मैंने इसमें आंसर मेंशन किया, आप इसको देख लेना और देख के आप समझ सकते हो और अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, द पोएम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड ब्यूटी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज? ठीक है, तो ट्री को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट एक्शन कैन वी टेक टू इंश्योर देयर सर्वाइवल? ठीक है, अप्रोक्स 120 वर्ड्स में हमें लिखना है, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है 100 to 150 वर्ड्स में हमें लिखना था। लेसन नंबर 4 है ये, ठीक है। इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, ट्री आर विटल फॉर अ लाइफ, और ये जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने इसमें मेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें एक प्रोजेक्ट डॉक्टर कलाम कॉल टू एक्शन बनाना था। हमने इसके बारे में एक टॉपिक लिया, इंप्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट इन माय कम्युनिटी, लेसन नंबर 18 से रिलेटेड था। इंट्रोडक्शन हमने कलाम के बारे में इसमें लिखा है, ठीक है। कलाम का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाता हूं ताकि आपको पूरा भी दिख जाए आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, फिर हमने प्रॉब्लम्स यानी स्टेप बाय स्टेप हमने इस पे प्रोजेक्ट पे, क्योंकि 6 मार्क्स का है तो हमने 6 स्टेप में इसको कंप्लीट किया है। फॉर्मिंग वॉलंटियर ग्रुप, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, 3rd स्टेप हमने डाला है। 4th स्टेप हमने लिखा है वर्क विद लोकल अथॉरिटीज, एंड 5th स्टेप इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लीननेस ड्राइव। नेक्स्ट 6 इंट्रोड्यूसिंग रिसाइकलिंग एंड कंपोजिस्टिंग। लास्ट 7 पॉइंट हमने दिया है, एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग एंड फ्यूचर प्लान्स, और इसके बाद हमने इसका लिख दिया है कंक्लूजन। अगर आपको दिख रहा हो, ये हमने इस तरीके से इसका कंक्लूजन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हम हर एक स्टेप पे थोड़ा थोड़ा समय दे देते ताकि आप इजिली समझ पाओ,
ठीक है, ये फर्स्ट 3 स्टेप है, क्लियरली आपको आइडेंटिफाई हो रहे होंगे। देन आफ्टर हम 4th स्टेप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4th स्टेप से बेटा 4th स्टेप टू 7 नंबर स्टेप आपको इसको लिख सकते हो, है ना, देख सकते हो कैसे लिखा है। देन आफ्टर कंक्लूजन। ठीक है बेटा, अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारा पेपर ये इस तरीके से हमें करना है। अब हमें ये है कि पेपर का फ्रंट पेज हम कितना अच्छा बनाएं जिससे कि हमें मार्क्स जो है टीएमए में ज्यादा मिल सके। ठीक है, इससे रिलेवेंट हमने कुछ पुराने जो हमारे बच्चे थे उन्होंने बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको अभी बताते हैं। हमारे एक बच्चे ने बेटा ये लास्ट ईयर बनाया हुआ था, इस तरीके से असाइनमेंट डेवलप किया था, उसने फ्रंट पेज बनाया था, ऐसे लिखा हुआ इंग्लिश असाइनमेंट, और यहाँ पे ये बॉक्स बना दिया, उसमें नेम, क्लास, ठीक है, जो बेसिकली वहां पे पूछा भी गया था, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड एआई नंबर। एक तो प्रोसीजर ये हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा हमारे पास एक और होगा, हम आपको दिखा देते हैं दूसरी इमेज। देखिए बेटा, या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ पे आपको बीच में इस तरीके से बुक्स बनाया, इन्होंने काफी अच्छा डिजाइन किया बच्चों ने। तो ऐसे आपको फ्रंट पेज डिजाइन करना है। इस बुक्स के अंदर आप नेम, रोल नंबर जो है, जो बेसिक डिटेल्स हमें क्वेश्चन पेपर में दी गई थी, जो हमें मैंडेटरी है भरनी, वो इसमें भर सकते हो ताकि आपका टीएमए अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से डेकोरेटिव पेज पे आप ले सकते हो, नॉर्मल पेज भी आप ले सकते हो, और उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, नोट डाउन किया है, क्वेश्चन लिखा है प्रॉपर्ली। क्वेश्चन के साथ हमने ये भी मेंशन किया है कि उसका सेक्शन ए कर रहे हैं या सेक्शन बी, और उसका प्रॉपर्ली इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर उसके बाद लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अपने टीएमए को प्रॉपर्ली बना सकते हैं कि जिससे कि हम उसके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि हमें अपना टीएमए कैसा बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के टीएमए के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।